बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूँ मोहम्मद कबीर। हज फिंगर के हवाले से, हज बसमा के हवाले से एक ट्विटर पर सवाल किया गया, जिसमें पूछा गया कि हज का बसमा जिसका हो जाता है, जो खिलाफ वर्जी करते हुए हज की बग़ैर इजाज़त नामे जो हज करने जाता है और वो पकड़ा जाता है और उसका बसमा हो जाता है, फिंगर प्रिंट हो जाता है, तो उसे क्या जुर्माना होगा। और यहाँ पर एक और भी सवाल यहाँ पर बाद में कर दिया गया कि उसकी जो सज़ा है या वो जितनी देर वो ब्लैक लिस्ट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो ब्लैक लिस्ट कब से होगा, जिस दिन बसमा हुआ या जिस दिन वो सऊदी अरब से बाहर जाएगा। तो आजल वेबसाइट के मुताबिक यहाँ पर एक ट्वीट किया गया था, ट्विटर अकाउंट पर, अबशर के अकाउंट पर ये ट्वीट किया गया। एक साहब ने अबशर से पूछा है कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, मा हिय मुद्दतुल इबाद लिबस्म हज व हल तहतसिब मिन तारीख़ अल बस्मा व तारीख़ अल खुरूज मिन अल मुमलिका व जज़ाकुमुल्लाह खैरा। तो जब ये अबशर से सवाल किया गया था, फिर अबशर ने ये सवाल फॉरवर्ड कर दिया जवाज़ात की तरफ। तो इसके जवाब में जवाज़ात ने कहा कि अहलन बिक अकूबा बस्म अल हज मिन गैर तसरी अल इबाद मिन मुमलिका अशरा सनावात। तो इन्होंने कहा है कि अगर कोई बंदा बग़ैर इजाज़त नामे के हज करने जाता है और पकड़ा जाता है और उसका जो बसमा हो जाता है, उसके बसमे की वजह से वो बंदा सऊदी अरब में ब्लैक लिस्ट हो जाता है, उसका ना अकामत तजदीद होता है, ना बाकी मामलात उसके चलते हैं, तो वो 10 साल के लिए बैन हो जाता है सऊदी अरब में। आइंदा आने वाले 10 सालों में वो सऊदी अरब में नहीं आ सकता। फिर उस पर ये सवाल किया गया कि 10 सालों में तो वापस नहीं आ सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदे का बसमा लगा है आज से 2 साल पहले, लेकिन वो अभी सऊदी अरब में मौजूद है। जिन लोगों के बस में हो चुके हैं उस चीज़ को, उनको बखूबी अंदाज़ा है इस चीज़ का कि आप बस में हो जाते हैं ना, तो आप लोग वापस जा सकते हैं ना, यहाँ पर रह सकते हैं, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन सवाल बहरहाल यहाँ पे ये किया गया कि उस बसमे की तारीख़, जो ब्लैक लिस्ट की तारीख़ है, वो कब से स्टार्ट होगी, यानी आज बसमें हुए हैं तो कब से स्टार्ट होगी। तो उसके जवाब में फिर जवाज़ात ने कहा है कि जिस दिन आप सऊदी अरब से बाहर निकलेंगे उस दिन से आपका टाइम स्टार्ट होगा। चाहे आपने बसमे की खिलाफ वर्जी की थी, उसके बाद आप साल 2 साल 3 साल सऊदी अरब में घूमते रहे, वो 2-3 साल आपकी ब्लैक लिस्ट में शामिल नहीं आते, यानी उस सज़ा में शामिल नहीं होते। जब आप सऊदी अरब से निकलते हैं उस वक्त से आपका टाइम स्टार्ट होता है। 10 साल मुकम्मल होने के बाद आप फिर ही दोबारा सऊदी अरब में किसी नए वीज़े पर आ सकते हैं। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करते हैं या जो लोग गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के लिए भी यही सज़ा है। जब वो पकड़े जाते हैं तो उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है और आइंदा 10 साल तक वो सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकते। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।